लेसन है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो बेसिकली जो हम इसमें डिस्कस करेंगे ना, हम इसमें डिस्कस करेंगे कोवोलेंट बॉन्ड। कोवोलेंट बॉन्ड डिस्कस करेंगे, आयनिक बॉन्ड हम पहले पढ़ चुके हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है डिफरेंस बिटवीन कोवोलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। तो कोवोलेंट बॉन्ड पढ़ने से पहले इन्होंने थोड़ा सा कार्बन का बताया है। यहाँ इस पैराग्राफ में ये पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है। देखिए हर बार ये क्या कह रहा है कि जो कार्बन वाले कंपाउंड्स हैं इनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है एज़ कम्पेयर टू आयनिक। तो जहाँ कार्बन कंपाउंड्स लिखा है ना, वहाँ आप कोवोलेंट कंपाउंड्स भी कर सकते हो, क्योंकि कार्बन जो है वो आयनिक बॉन्ड तो बनाता नहीं, कोवोलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवोलेंट कंपाउंड बनाता है। कंपाउंड्स के बीच में ना कोवोलेंट बॉन्ड होता है, तो इसलिए हम उन्हें कोवोलेंट कंपाउंड कहते हैं। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है मॉलिक्यूल्स का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता, इसलिए ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और वो आयनिक जब हम उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब ये चाहे आप वाटर में डिसॉल्व करो या मत करो, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। तो ध्यान रखना, पेपर में कार्बन की जगह कोवोलेंट भी आ सकता है। और क्यों नहीं करते वो दिया हुआ है कि जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करते तो ये मतलब डू नॉट गिव राइज टू एनी आयंस, कोई भी आयंस को ये सेपरेट करते नहीं, क्योंकि इनमें आयंस बनते ही नहीं ऐसे। अब देखिए कार्बन का क्या है। कार्बन का आपका एटॉमिक नंबर होता है 6, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,4। लास्ट वाले शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसे अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो 4 देने होंगे या 4 लेने होंगे। तो ना तो 4 देना पॉसिबल है ना 4 लेना पॉसिबल है। तो इसलिए जो कार्बन है वो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। दो तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है, वाई कार्बन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स या वाई कार्बन कैन नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड। आयनिक के लिए या तो 4 देने पड़ेंगे या 4 लेने पड़ेंगे, और वो आंसर ये रहा। अगर उसे 4 इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं तो ये बहुत मुश्किल है। न्यूक्लियस जिसमें 6 प्रोटॉन है उसके लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना, यानी थोड़े से पॉजिटिव चार्ज के लिए ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को होल्ड करना पॉसिबल नहीं है। और अगर 4 इसके निकाले लूज हो तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। क्यों? और फिर जो 6 प्रोटॉन है वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखेंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ना देना पॉसिबल है ना लेना पॉसिबल है। इसलिए ये आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनाता, ये कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है। वो आप यहां से लोगे। ओके, अब हम पढ़ते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स होते क्या है, वो बनते क्या है। देखिए वो जो है ना वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। आयनिक में एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें शेयरिंग होती है। शेयरिंग कैसे? जैसे अब हमें हाइड्रोजन का पढ़ना है, H2 बनाते हैं ना। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1। उसका एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 है। अब इसकी कौन सी शेल होती है? K शेल होती है ना। K में तो 2 ही चाहिए, 1 है। इसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए? 1 और चाहिए। तो 1 इसका आ गया, 1 दूसरे हाइड्रोजन का आ गया। दोनों के पास, इसके पास 2 हो गए, यानी इससे इसके शेयर कर लिया, इसने इसका शेयर कर लिया। तो ऐसे ये आपका H बन गया, H2 गैस। देखिए अब CH4, कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए? 4। हाइड्रोजन को कितना चाहिए? 1। इस हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया। आपको ना ये भी देखना पड़ेगा कि किसको, ये हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया, ये हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया, ये हाइड्रोजन का हो गया। अच्छा, कार्बन को कितना चाहिए? 8 टोटल अपने ऑक्टेट में। तो ये पूरा कार्बन के 8 हो गए, 4 हाइड्रोजन से मिल गए। तो इस तरह से जो बॉन्डिंग होती है ये सिंगल बॉन्ड है। हम इन्हें डबल बॉन्ड भी पढ़ेंगे, ट्रिपल बॉन्ड भी पढ़ेंगे। अब आओ O2, ऑक्सीजन। जो आप लिखने का तरीका है वो आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज कितना है। जो आप ये बॉन्डिंग शुरू करोगे ना उसमें ऐसे लिखोगे। क्या लिखोगे? कि पहले जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 16। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286। क्यों? हमें लास्ट वाले में देखना है कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। कंपाउंड क्या है हमारा? O2, सिर्फ ऑक्सीजन है। थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करके आपको एडजस्टमेंट करनी है कि दोनों O में 8 हो जाए।
है कितना 6, इसको कितने चाहिए 2, कितने चाहिए 2। पहले मैं 6 बना लूँ, ये इसमें 6 बन गए, दूसरे वाला ऑक्सीजन इसमें भी 6 बन गए। मैंने तो एडजस्टमेंट ही ऐसे किया है जैसे आंसर आ जाएगा। इसको कितने चाहिए 2, इस वाले ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, उसको भी 2 चाहिए। तो ये देखो अब हो गए 2 4 2 4 8, इस ऑक्सीजन के हो गए, इसके भी हो गए। तो यानी इनमें बीच में कौन सा बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड। तो आपको इलेक्ट्रॉन की एडजस्टमेंट ऐसे करनी है कि उनके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, जितने चाहिए उतने हो जाए। अब देखो N3 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 14, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 8 नहीं, एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2 5। इसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए 3 1 2 3। ये नाइट्रोजन के हो गए। हमने आगे के नहीं लास्ट वाले शेल के कंसीडर करने हैं, क्योंकि आगे तो कंप्लीट ही हो गए ना, इसमें भी 5 इसमें भी 5। अब ये देखो ट्रिपल बॉन्ड बन गया, हो गए इस नाइट्रोजन के 8 और हो गए इस नाइट्रोजन के 8। ऐसे ही तुम्हें एडजस्टमेंट करनी है। अब देखो जब ये CH4 का आप बनाओगे ना, तो आप एक दूसरा हाइड्रोजन का एटम अलग होगा ना इलेक्ट्रॉन, तो उसको डॉट से आप लगाओगे और एक को आप उसी से लगाओगे क्रॉस से। अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग। देखिए जब एग्जाम में आप लिखेंगे, एक तो ये डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे जो आपको बताई गई, फिर लिखेंगे का पहले आप वही लिख लेना कि इलेक्ट्रॉनिक नंबर ये है, नाइट्रोजन हैज़ एटॉमिक नंबर ये, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5, और फिर इसको अपना अटेंड करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हर एक नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 3। ईच नाइट्रोजन अ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन्स। In order to attain an octet, each nitrogen atom 3 electrons, giving rise to 3 shared pair of electrons. लास्ट के ऑक्टेट को 3 चाहिए तो स्टेटमेंट आप यही लिखोगे, 3 लिख दोगे। ऑक्सीजन को कितने चाहिए थे 2, तो ऑक्सीजन की क्या स्टेटमेंट होगी, इन ऑर्डर टू अटेन एन ऑक्टेट ईच ऑक्सीजन एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग राइज टू 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। अब दिस इज सेट टू बी कॉन्स्टिट्यूट ट्रिपल बॉन्ड, उसमें आएगा दिस इज सेट टू बी कॉन्स्टिट्यूट डबल बॉन्ड। ओके, और फिर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आप ये दे दोगे। बेसिकली एटॉमिक नंबर ये है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, एटॉमिक नंबर ये है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, और फिर एक एटम को अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन नीड 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स लास्ट ऑक्टेट। सो ऑक्सीजन जो है उसके बाद ये वाली लाइन गिव राइज टू, ये थोड़ी सी आपको साइंस की वही लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी और एडजस्टमेंट आपको ये करना पड़ेगा। देखिए अब CO2, कार्बन को कितने चाहिए लास्ट, वही कार्बन का हो गया 2 4 4 चाहिए। ऑक्सीजन का कितना है 2 8 6, ऑक्सीजन को कितने चाहिए 2। अब ऑक्सीजन कितनी है 2 और कार्बन कितना है 1 ही, कार्बन 1 ही है और ऑक्सीजन को चाहिए 2 कंप्लीट करने के लिए। तो मैं ऐसे लिख रही हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के 2 आ जाएंगे, ऑक्सीजन में 6 होते हैं, हो गया ना कंप्लीट ऑक्सीजन। ये भी ऐसे ही सेम ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, मैं ऑक्सीजन के लिए अलग यूज़ करूँ, फिर मैं क्रॉस यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ रॉन्ग। ये देखो हो गया इस ऑक्सीजन के 8, इस ऑक्सीजन के भी 8 हो गए और हो गए कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी दोनों साइड क्या बन रहा है, ऐसे आपको एडजस्टमेंट करनी है। C2H6, कार्बन के 2 हैं, ऐसे लगा लेते हैं, हाइड्रोजन के 6 हैं। हाइड्रोजन को तो एक एक ही चाहिए, ये कार्बन का है, 1 हाइड्रोजन हो गया, ये कार्बन है, 1 हाइड्रोजन हो गया, राइट। अब हाइड्रोजन है, अभी तक हमारे हुए 2, यहाँ कार्बन का लेती हूँ तो ये सिंगल सिंगल बॉन्ड होंगे। अभी कार्बन के तो 1 2 3 4 हुए हैं। कार्बन का क्या करती हूँ मैं, यहाँ ये ले लेती हूँ, अगर डबल बॉन्ड ले लूँ, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी भाई।
कार्बन के कितने हो गए? ये ना डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर जो है आपका वो है, ये रॉन्ग हो गया क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट नहीं हो रही है। ये होगा सिंगल बॉन्ड। ये देखो कार्बन कार्बन का आ गया एक कार्बन, इस कार्बन को कितने चाहिए? 4। एक यहाँ हाइड्रोजन से मिल गया, एक यहाँ हाइड्रोजन से मिल गया, एक यहाँ हाइड्रोजन से। अब वो इलेक्ट्रॉन ना दिखा के मैं तुम्हें वैसे ही दिखा रही हूँ। इसका एक चला गया, 2 3 4, ये करोगे तुम। अब देखो अगर कार्बन का डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड हो गया, इस कार्बन के 2 हो गए, 3 4 हो गए, कार्बन के 4 3 4, इस कार्बन के भी हो गए 4। यहाँ कार्बन से देखो 1 2 3 4, ये कार्बन का 1 2 3 4, ये डबल बॉन्ड बनता है। ओके, और ऐसे ही एक ट्रिपल बॉन्ड बनता है। कार्बन के 3 आ गए, ये 4 हो गया और ये 4 हो गया। तो ये आपका है C2H6 सिंगल बॉन्ड वाला, जिसे हम कहते हैं इथेन। जो डबल बॉन्ड वाला है और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं वो कहलाते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन आ गया ना, इसलिए अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। इनके नॉमेनक्लेचर भी यहाँ आगे उसकी वीडियो बनी हुई है सारी। ये आपका होता है इथीन और ये आपका होता है इथाइन। ये 3 अलग अलग नाम है। ये है आपका इथेन। तो आपको मैं समझाना क्या चाह रही हूँ कि भाई एटम्स की एडजस्टमेंट, अब इसमें ये समझ लेना एक इसका है एक इसका है। अब यहाँ पे एक कार्बन का है और एक हाइड्रोजन का है, तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग बन रही है मैं उसको कर रही हूँ। हाइड्रोजन में हमें एक ही चाहिए, कार्बन में हमें 4 चाहिए ऐसे बॉन्डिंग, ये 4 चाहिए। तो उसके हिसाब से आप अपना ये एडजस्ट करते जाओ। ये है आपका कोवलेंट कंपाउंड। तो अब इन कोवलेंट कंपाउंड का क्या होता है? अभी आपने पढ़ा कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते वो भी आंसर आपको बता दिया गया है। ओके, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं बिकॉज दे डू नॉट गिव राइज टू फ्री आयंस, और इनका जो है लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्यों लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आंसर ये रहा। कोवलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल्स बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक। क्या मतलब है? देखिए अगर आप एक इथेन का लेते हो, C2H6 एक मॉलिक्यूल है, तो इसकी ये बॉन्डिंग तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये बॉन्डिंग तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर C2H6 एक मॉलिक्यूल हो गया, अब जो इथेन है वो एक मॉलिक्यूल से तो नहीं बनी ना, C2H6 और भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें, तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है। इसकी वजह से लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है।